अब बात रही आजकल जो है गुरु और शिष्य की, ये हवा है चल गई है कि मेरे कितने शिष्य हैं, कितने शिष्य हैं, मेरे कितने के मेरे इतने। कोई संप्रदाय चलो कहीं भी चले जाओ, माँ दीक्षा देने की होड़ सी लग गई है। ये सनातन धर्म विरुद्ध है। दीक्षा का अलग ही विधान है। आप जिससे दीक्षा ले रहे हैं उसको उस मंत्र का पुरस्चरण होना चाहिए, और मंत्र देने के बाद में स्वयं गुरु 1.25 लाख जप करें, और समय ना 10,000 तो करना ही है। 2 शिष्य थे, वो गए, महात्मा जी बहुत सिद्ध थे, विचार अच्छे थे, उनका बड़ा नाम था कि हमको आप जो दीक्षा दे दीजिए, दीक्षा आपका शिष्य बनना चाहते हैं। शिष्य जानते हो, शास्त्रम योग्यम शिष्य, सास अनुसुधातु शिष्य बनाए, पढ़ा है ना तुम्हें, क्या पढ़ते हो करके सासी वशिष्ठ नाम से करके जो है शास्त्र योग्य शिष्य। तो वो शिष्य कहेंगे तो बोले कि हमारी बात मानोगे? बोले हाँ। तो उन गुरुजी ने उन्हें 2 कबूतर दिए, ऐसा करो उनको ऐसी जगह मार के लाओ जहाँ कोई न देखे। तो बोले अच्छा ये क्या सा कठिन काम है। एक गया ईख के खेत में, गर्दन मुड़ के ला करके दे दिया, ला गुरुजी दीक्षा दे दीजिए, चेला बनाओ। तो बोला भाई दूसरा साथी तुम्हारा नहीं आया है, तो ये तो बता मैं पास हूँ या फेल हूँ। बोले परीक्षा फल जब भी देंगे जब दोनों व्यक्ति आ जाएंगे। वह व्यक्ति कबूतर को लेकर के घूमता है, दिन में मारने की कोशिश करता है, चारों दिशाएं हैं, जहाँ देखो वहाँ कोई न कोई तो देख ही रहा है। फिर भटक गया। वो जो रात्रि होने दो, तो रात्रि में इसका काम समाप्त करेंगे। जब रात्रि में उसने देखा कि अरे इसमें तारा है, तो हजारों करोड़ों में, दिन में तो सूर्य था, इधर चंद्रमा है, दिशा भी इधर, सब कुछ है। फिर बेचारा लेकर के बैठ गया। फिर कर्रा जी करके आंख मीच ली उसने, चल अब इसका जो है गर्दन मरोड़ दूं। तो फिर मारने की कोशिश किया कि आत्मा तो सर्वव्यापक है, मेरी आत्मा स्वयं इसको देख रही है। बेचारा ऐसा फंस गया वो, उसका सांस नहीं। 1 वर्ष तक लगातार कबूतर को लेकर के घूमता रहा, कबूतर को लेकर के वो घूमता रहा। जहाँ जहाँ वहाँ वही चिंतन आ जा, जहाँ जहाँ वही चिंतन आ जा, अर्थात वो कबूतर को नहीं मार पाया। उसी के लिए जो है ना, वो उसमें ये अनुशासन पर्व है ना, उसमें श्लोक दिए उन्होंने जो है, अहोरात्रम विजानाति ऋतवश्चाप नित्य सह पुरुषे पापकम कर्म शुभ व शुभ कर्मिणः। पापी जो पाप कर्म करता है, शुभ कर्मी हो मतलब पाप कर्म करता हो अथवा शुभ कर्म करता हो, उन सबको दिन रात और ऋतु में सदा जानती हैं। दिन में सो जानेगा, बाकी ऋतु में है ही है। इस समय जो है कहीं कभी ग्रीष्म ऋतु रहे, कभी शरद रही, ऋतु तो रहना ही है, उसका ऐसा ऋतु ना रहे। तो ऐसी स्थिति में दिन में तो मारा नहीं जा सकता। ये बात निश्चित हैगी है। ये अनुशासन पर्व का श्लोक है। तो बोला चलो सो रात्रि में थोड़ा इसका जो है ठिकाना लगा दें। बोले नहीं, पृथ्वी वायु आकाश मापो ज्योतिर्मनोन्तकः बुद्धिरात्मा सहता धर्मम पश्यन्ति नित्यतः। धर्मम पश्यन्ति नित्यतः। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, मन, यम, बुद्धि और आत्मा, ये सब सदा एक साथ मनुष्य पर दृष्टि रखते हैं। समझे नहीं? पृथ्वी, वायु, आकाश, मापो ज्योतिर्मनोन्तकः बुद्धिरात्मा च सहिता धर्मम पश्यन्ति नित्यता। बुद्धि तो रहनी है ही, कभी मारेगा। आत्मा सदा रहनी है। ये क्या करता है क्या नहीं करता है, ये सदा उस पर क्या करते हैं, दृष्टि रखते हैं। धर्मम पश्यन्ति नित्यदा। और धर्मी साथ जाना, इसको बताएंगे। धर्म सखा परम हो परलोक याने। और सब वस्तुएं ही छूट जाएंगी आपकी, हैं। मृत काष्ठ मुसज्जो, वो कहते हैं जो काष्ठ इत्यादि हैं, वहाँ तक तो अग्नि में जल बंधु बांधव रहते हैं। और भारिया भी घर के द्वार तक रहती है, और प्रसिद्ध श्लोक है वो। बंधु बांधव शमशान तक रहेंगे।
बाकी धर्मस्तमन गच्छति, साथ कौन जाएगा? धर्म जाएगा। धर्म। तो उसने ये देखा कबूतर ने कि भाई इसका मेरे बस की मारना नहीं है, तो ला कर गुरु जी के चरणों में समर्पित कर दिया, अपनी धरोहर लीजिए, मुझे ऐसा कोई स्थान नहीं मिला जहाँ इसका कल्याण कर सकूँ, उसको मार सकूँ। तो ना फिर जो परीक्षा फल घोषित किया, बोले पहले बार है तुम तो फेल हो, ये पास है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, ये दीक्षा देने में, शिष्य बनाने में लोग ऐसा उसकी योग्यता को परखते थे। अपनी परखते गुरु जी। हाँ, जिसे नहीं हुआ वही पास हुआ। अपनी परखते है ना अब कहाँ है, अब देखो कितनी लाइन लगी रहती है। हाँ कहते हैं ना जो है पानी पिए पीवे छान कर, गुरु कीजिए जान कर। पानी छान के पियो और गुरु अपना जान करके कीजिए। तो मैं इसलिए कहता हूँ आप लोग कहीं भटके नहीं। नरवर का जो विद्यार्थी था, नरवर का जो विद्यार्थी होता था, वह कहीं तुझ में आलस आने लगा, अल्लाह जो बैठने की सामर्थ्य नहीं रही। तो बाद में बता लेना। हाँ बोलो क्या? जैसे आपने कहा था ना कि ये जो विद्वान हैं और सब चीज़ परख के करनी चाहिए। मैंने कहा सही है, ये चीज़ तो होनी चाहिए। अंधे में काना सर दर्द तो होता ही है। अंधों में जो काना सरदार सामने पड़ जाएगा ना, तो आपका सगुन रहेगा, अशुन ही हो जाएगा। आप कह रहे साहब कहते अरे भाई क्या करें, हम यात्रा करने वाले थे, सामने बिल्ली पड़ गई कि सामने जो है वो गीदड़ रास्ता काट गया, उससे तो मंगल ही होना है। तो ध्यान ऐसा तो मंगल ही होना है। कुछ ऐसा होता है अगर रास्ता काट जाए बिल्ली? ऐसा नहीं, उसमें ऐसा होता है वो केवल वो आपके वो जो है शुभ चिंतक हैं, आपकी यात्रा में जा रहे हैं, यात्रा असफल होनी है तो पहले सूचित कर देंगे आपके लिए कि भाई यात्रा मत करो, वो आपके शुभ चिंतक हैं। अच्छा। उसका ये नहीं है, वो नहीं आते तब भी यात्रा नहीं होती, तो आपका हित साधने के लिए लोग कर देते हैं, ऐसा है ना। तो ये हाँ नहीं है। तो ये श्रवण, इसका श्रवण करना, फिर इसका मनन करना, फिर इसका करना निधिध्यासन, ये सब चीज़ें जो है ना, जो यूट्यूब वगैरह पढ़ती हैं, इन्हें याद करो साथ के साथ, और कहीं बोलोगे ना एक अद्भुत माने जाओगे। तो स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमर्तव्यम, इसका हम लोग पालन कर रहे हैं। स्वाध्याय के बाद प्रवचन होना ही चाहिए। प्रमाद का नाम क्या है? मृत्यु। प्रमादो ही मृत्यु। 9:30 तक आपको यहाँ रहना है और बीच में कोई उठेगा नहीं। कुछ 3 घंटा बैठने की सामर्थ्य उत्पन्न करिए ना।